नमस्कार, न्यूज पर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, देश भर में हुए 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 102 लोकसभा सीटों पर बीते दिनों मतदान की प्रक्रिया समाप्त हुई। लेकिन इस बार के जो मतदाताओं के आंकड़े आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। देखिए, अगर 2019 से 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में जो आंकड़े थे वो इस बार के चुनाव में बेहद कम नजर आए। क्या है वो आंकड़े, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बिहार सहित 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 102 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इन सीटों पर मात्र 63.2% मतदाताओं ने मतदान किया है। वहीं पिछली बार यानी कि 2019 की बात करें तो पिछली बार इन सीटों पर पहले चरण के मतदान में 70.9% लोगों ने मतदान किया था। यानी साल 2019 से इस साल की वोटिंग 7.7% कम हुई है। यह अंतर बहुत बड़ा माना जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वोटर्स में इस बार चुनाव को लेकर उत्साह नहीं है। मतदाता मतदान को लेकर पहले की तरह उत्साहित नहीं है और वो मतदान करने नहीं पहुंच रहे हैं। आंकड़ों को देखें तो 16,64,00,000 लोगों में से लगभग 6.12 करोड़ लोगों ने अपना वोट नहीं दिया है। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो ऐसा पहली बार हुआ है जब वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से कम है। इस बार किसी भी बड़े राज्य में पिछली बार से ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई है जहां 77.5%, तो वहीं दूसरे नंबर पर असम जहां 71.5% और जम्मू कश्मीर में 65%, तो 63.5% जो है वो मध्य प्रदेश में और 63.3% तमिलनाडु में। बात कर ली उत्तराखंड की तो वहां पर 53.7% और 57.9% जो है वो उत्तर प्रदेश में, और बिहार में सबसे कम 47.7% वोटिंग हुई है। बिहार में सबसे कम वोटिंग हुई है। वहीं बिहार की नवादा सीट पर सबसे कम यानी कि 43.79% लोगों ने वोटिंग की है। बीजेपी को जिन राज्यों में सबसे ज्यादा उम्मीद थी उन सीटों पर 30 से 40% मतदान जो है वो नहीं हुए हैं। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हुआ। वहीं सहारनपुर सीट पर सबसे ज्यादा 65.95% और रामपुर सीट पर सबसे कम 54.77% वोटिंग हुई है। वहीं 2019 में इन सीटों में से सहारनपुर में सबसे ज्यादा यानी कि 70.87% और 2019 में से इन सीटों में सहारनपुर में सबसे ज्यादा यानी 70.87% और सबसे कम रामपुर लोकसभा सीट पर 63.19% वोटिंग हुई। वहीं पिछले चुनाव में इन 8 सीटों में 3 बार भाजपा और बसपा और 2 पर सपा को जीत मिली थी। देखिए, गौरतलब है कि इस बार की वोटिंग को अहम माना जा रहा है। अगर इस चुनाव में बीजेपी जीत हासिल कर लेती है तो पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं 2014 और 2019 के चुनाव की तुलना में इस चुनाव को उदासीन और उत्साहहीन चुनाव बताया जा रहा है। 2014 में देश बदलाव चाहता था तो इस वर्ष वोटिंग में अत्यधिक उत्साह देखा गया। वहीं 2019 में पीएम मोदी देश के लिए उम्मीद बनकर सामने आए थे। लेकिन अगर इस बार की बात करें तो इस बार मतदाताओं में उस हद तक जोश देखने को नहीं मिल रहा है। लोग मतदान के लिए घरों से बाहर नहीं जा रहे हैं। हर राज्य में पिछले चुनाव से कम ही मतदान हो रही है। अब देखना होगा कि आने वाले चरणों में मतदाताओं में चुनाव को लेकर उत्साह दिखता है या नहीं, या फिर पहले चरण की मतदान की तरह ही इस बार हर चरण में मतदाताओं की संख्या कम होगी। इस बार के मतदाताओं की जो संख्या है वो काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। एक तरफ जो आपको बता दें कि सबसे ज्यादा वोटर्स की संख्या है वो बंगाल में देखी गई है, तो वहीं सबसे ज्यादा कम बिहार की बताई जा रही है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।